आखिर कैसे हुई नागों की उत्पत्ति, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नाग कहाँ से आए। क्या वह धरती पर पहले से थे या उनकी उत्पत्ति बाद में हुई? आखिर क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे धर्म ग्रंथों में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, काकरोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो में नागों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इन पराक्रमी नागों के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित कुछ पौराणिक कहानी सुनाते हैं। इन नागों से संबंधित यह कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। इसका वर्णन वेदव्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व में किया है। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की घटना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत के आदि काल में कई घटनाओं का वर्णन मिलता है जो कि महाभारत काल से बहुत पहले घटी थी, लेकिन उन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ता है, इसलिए उनका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। कैसे हुई नागों की उत्पत्ति, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? पौराणिक मान्यता के अनुसार कद्रु और विनीता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विनीता ने केवल 2 पुत्रों की, किंतु दोनों पुत्र कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनीता ने 2। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। पुराणों में कई नागों का, खासकर वासुकी, शेष, पद्म, कोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालाख्य, तक्षक, महानाग आदि का काफी वर्णन मिलता है। कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विनीता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि वह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। वासुकी नाग, धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। और यही नहीं, वासुकी को देवों के देव महादेव अपने गले में धारण करते हैं। ये भी महर्षि कश्यप व कद्रु की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नाम के नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन मनसा और जरत्कारुक से उत्पन्न पुत्र सर्प यज्ञ को रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन मनसा का विवाह जरत्कारुक ऋषि से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद कराया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नीति बनाई गई थी। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। तक्षक नाग, धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक थे। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक नाग देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तक्षक नाग का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तभी तक्षक नाग देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा और तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। काकरोटक नाग, काकरोटक शिव के एक गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्रु ने जब नागों को सर्पयज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबलनाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में
और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर कारकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत कारकोट नाग उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गए। तब से उस लिंग को कारकोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन कारकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा कभी नहीं होती। धृतराष्ट्र नाग। धर्म ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र नाग को वासुकी का पुत्र बताया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तब अर्जुन व उसके पुत्र बब्रुवाहन, जो कि चित्रांगदा नामक पत्नी से उत्पन्न था, के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया था। बब्रुवाहन को जब पता चला कि संजीवन मणि से उसके पिता पुनः जीवित हो जाएंगे तो वह उस मणि की खोज में निकल पड़ा। वह मणि शेषनाग के पास थी। उसकी रक्षा का भार उन्होंने धृतराष्ट्र नाग को सौंपा था। बब्रुवाहन ने जब धृतराष्ट्र से वह मणि मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। तब धृतराष्ट्र एवं बब्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब प्रभुवाहन ने धृतराष्ट्र से वह मणि छीन ली। इस मणि के उपयोग से अर्जुन पुनर्जीवित हो गए। कालिया नाग। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। भगवान कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं और चला गया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही पुरानी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।